नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम कानपुर पहुंचे। जी, वही कानपुर जिसे इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, वही कानपुर जिसका नाम आते ही हमें लेदर याद आता है। और इस वक्त हम एक लेदर फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां राज्य सरकार की योजना ओडीओपी का लाभ उठाकर एक युवा उद्यमी ने अपना एक एम्पायर खड़ा किया है। अब वहां का बनाया हुआ, तराशा हुआ, आकृति दिया हुआ लेदर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। तो चलिए ऐसे उद्यमी से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि किस तरह से राज्य सरकार की ओडीओपी योजना के तहत उनको लाभ मिला और कैसे उन्होंने ये एक फैक्ट्री शुरू की। सतीश जी, लेदर का काम करते हैं आप जी। कानपुर का लेदर फेमस है। हम्म। राज्य सरकार ने एक योजना चलाई ओडीओपी। जी। ओडीओपी में लेदर है। जी। क्या कुछ लाभ नजर आया ओडीओपी के बाद? देखिए, हमने जब 2019 में अपना काम शुरू करा था तो ओडीओपी के उस समय बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो चुका था, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसका प्रचार प्रसार जैसा हुआ था उस हिसाब से हम लोग डीआईसी ऑफिस से जो लोन मिला था बहुत आसानी तरीके से मिल गया। उस समय पैसे की कमी ज़रूर थी, तो वो एक तरह से हमारे लिए संजीवनी का काम करा। हमने उससे मशीनें ली, अपना काम शुरू करा। हाँ, हालांकि वो काम पैसा कम पड़ा, मगर कोविड के समय वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी एक इनका पैसा हमारे लिए बहुत काम आया। वो ओडीओपी के माध्यम से जो पैसा मिला था, हमने उससे काम शुरू करा छोटे लेवल से, और आज जो स्थिति वो अलग है बिल्कुल। कितना पैसा मिला था? हमने 30 लाख का लोन लिया था, जिसमें हमने मशीनरी ली थी 10 लाख की और 20 लाख का हमने सीसी कराया था। जैसा आपने बताया कि एक तरफ वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा था, हाँ। तो वहां से जब वो 30 लाख रुपए राज्य सरकार की योजना के तहत आपको पहुंचे, हम्म। तो उसमें कैसा महसूस हो रहा था? सरकार की योजनाओं को लेकर आप क्या सोच रहे थे? कैसा था कि मतलब एक जब संजीवनी का आपने जिक्र किया, तो संजीवनी का काम किस तरह से किया उसने? देखिए, पैसा मिला, उसके साथ उसमें हमको सब्सिडी मिला था 6.5 लाख का। तो वो सब्सिडी एक तरह से हमारे लिए इनकम हो गई थी। और संजीवनी का काम इसलिए कर, पैसे जब नहीं होते तो कुछ काम में मज़ा नहीं आता, मगर जैसे ही पैसे आए थे तो हम लोग को लगा हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो बाकी ये रहा था कि 5-6 महीने के दायरे में हम लोग ने उस पैसे से अच्छे से इस्तेमाल करा, और हमने क्या करा था, ऑनलाइन अपना काम खुद का शुरू करके उसको इंटरनेशनली हम लोग सेल करने लगे थे। ये चीज़ था। ठीक है। इस समय राज्य सरकार की जो ओडीओपी योजना है, पूरी ओडीओपी योजना को कैसे देखते हो कि किसी एक जिले में उसके बेस्ट प्रोडक्ट को, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको ओडीओपी के तहत लेके आना? जैसा आपने बताया कि भाई पैसा खत्म हो रहा था, सरकार की तरफ से पैसा मिल गया, बूस्ट अप मिला, तो इस पूरी योजना को कैसे देखते हो सीएम योगी की? देखिए, ये क्या था कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात आती है पारदर्शिता, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और रहती है कि हमें कितना जल्दी उसमें एक्शन होगा लोन लेने में। तो एक्शन जो था बहुत तेज़ था वो, मतलब कि हमें 1 महीने के अंदर लोन भी डिस्पर्स हो गया था और हम उसको काम को अपना शुरू कर सके थे बहुत तेज़ी से। बाकी ये था कि हमको चक्कर नहीं लगाने पड़े थे बहुत ज़्यादा डीआईसी ऑफिस में, बैंक से, क्योंकि बैंक के को भी गाइडलाइंस थी इनकी तरफ से, डीआईसी की तरफ से, कि जो लोन देना है वो आपको बहुत तेज़ी से करना है। और अगर आप ओडीओपी स्कीम की बात करते हैं तो डिफरेंट ज़िले में हम लोग बहुत जगह हम लोग फेयर्स में भी गए, तो लोगों से मिले हैं, हम लोग ने उनसे संवाद करा है। तो उससे ये पता लगा है कि जितने भी छोटे हथकरघा वाले कारीगर भी थे, या फिर वहाँ के जो ओडीओपी प्रोडक्ट चल रहे थे, उनको ये हुआ था कि एक बूस्टअप की तरह ही काम करा था उनके काम में, पैसा आने के बाद, उसमें सब्सिडी मिलने के बाद। और उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिल रही थी वो सबसे बड़ी हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट एक तरह से पॉजिटिव रहा था। आप समझिए 30 लाख में 6.5 लाख का हमको सब्सिडी मिल गया, वो हमारे लिए कितना मतलब कि एक तरह से पॉजिटिव रहा था। तो ये स्कीम एक तरह से संजीवनी का ही काम करी, हमारे लिए करी, तो मुझे लगता है ये बहुत लोग के लिए ही करी है। ठीक है, तो जैसा आपने 2-3 बार संजीवनी का जिक्र किया है, तो अब कितना टर्नओवर हो जाता है, कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होता है आपका बनाया हुआ लेदर, जिसको आप आकृति देते हैं जिस लेदर को, वो कहाँ कहाँ जाता है? और अब आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, कैसा फील होता है? अगर आपका मैसेज सीधे आप सीएम को कोई मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज होगा? देखिए, ये स्कीमें जो हैं सरकार ने लाई थी, शुरुआत में ज़रूरत होती है, बाद में जब काम बढ़ जाता है तब इसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो हमें कुछ और ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो क्या होता है कि जैसे मुश्किलें भी होती हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं हम लोग के जीवन में। तो जो मुश्किलें आई हैं वो उन्हीं सरकार मुश्किलों में सहारा मिल गया। सहारा मिला है।
हर चीज़ का रास्ता निकला है। और ये लोन भी एक रास्ता ही था, मतलब कि हम लोग दौड़ रहे थे पैसे कहाँ से आएंगे, तो ये रास्ता मिला था। हम लोग ऑफिस गए, वहाँ पे फॉर्म भरा, ओडीपी स्कीम की जो एडवर्टीजमेंट हुआ था वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, मतलब कि हर न्यूज़पेपर में आपके हर रेडियो में हर जगह उसका प्रचार प्रसार था। तो ये हम लोग जैसे इस समय टर्नओवर हम लोग ने शुरुआत करी थी 2019 में, हम लोग का मुश्किल से 5-6 लाख का था। इस समय हम लोग 4-5 CR के ऊपर चल रहे हैं। कहाँ कहाँ जाता है माल? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मेन मार्केट है हमारा। फॉरेन मार्केट पकड़ लिया है? फॉरेन मार्केट पकड़ा हुआ है, हमारा टाई अप हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग की जैसी पढ़ाई हुई, हम लोग NIFT से ग्रेजुएट हैं, मैं और मेरी पत्नी इसमें काम में लगे हुए हैं, तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है बड़ा पढ़ाई का। तो हम लोग ने अच्छी ब्रांड्स में काम करा, तो अंडरस्टैंड कर पाते बायर को, बायर की चीज़ों को समझ पाते हैं, डिज़ाइन से उनको हम लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। इनकम पे ये है कि अब रोज़ नौकरी मिल रही, रोज़ काम मिल रहा, तो मतलब चल रहा है सब। पहले कितना कमाते थे? पहले भी मतलब दिहाड़ी तो हम लोग की उतनी ही रहती, 600 रुपये। अब भी उतनी ही है। काम कितना है? काम भी उतना ही है जितना करते मजा आ रहा है हैं। करने में? हाँ, काम तो करने में मज़ा आएगा, जब काम रहेगा तो सभी को अच्छा लगेगा। काम है बढ़िया? काम तो बढ़िया है। कितने बना देते हो दिन में ये? दिन में मान लो, दिन में नहीं बनता, ये लाट चलती है हम लोग के पास। अच्छा। हाँ, मतलब आज जैसे सिलाई का सिर्फ ले तो सिलाई के मतलब 300-350 पीस एक दिन में उतरता है। बाकी लाट लगती है 1000 की, 1500 की, तो महीना खाड़ में बन के धीरे धीरे उतरता रहता है। कैसा लगता है जितेंद्र जब अपने ही शहर में एक फैक्ट्री लग जाती है? हाँ, काम तो मिल अच्छी जाता है, बात है। बाहर नहीं जाना पड़ता? हाँ, बाहर नहीं जाना पड़ता, अच्छी बात है। घर में रहो साथ में, सब बाहर नहीं जाना पड़ता है। ऐसा बचता है। जी बिल्कुल, कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है। जी। कैसे देखते हो राज्य सरकार की योजना? अब सरकार की योजनाओं क्या बताएं हम। मतलब जिस तरह से जो DOP आया कि भाई हर जगह हाँ, वो उनके लिए ठीक है कि जिससे अपना जो बाहर जाते हैं और परिवार छोड़ के अपना बाहर गए काम धंधे के लिए, वापस आना पड़ता है, कम सेविंग यहाँ अपना पास में कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं, पैसे वैसे बच रहे हैं तो अपना पास में ही कर रहे हैं, दूर नहीं जाना पड़ेगा उनको। मतलब कोई एक इंडस्ट्री लग जाती तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? कम से कम वो तो सेटअप के ऊपर है, वैसे मिनिमम मैक्सिमम 100 लोग तो जुड़ते ही जुड़ते हैं। मतलब एक शहर में कोई बढ़िया एक फैक्ट्री। हाँ, 100 लोगों को रोज़गार तो मिल ही जाएगा। तो सुना आपने, जब कोई पढ़ा लिखा युवा उद्यमी बनना चाहता है और उसके पास बजट नहीं होता, पैसे नहीं होते, तमाम अड़चनें सामने आती हैं, तब संजीवनी का काम करती है ODOP योजना, जिसका एक उदाहरण आपने अभी सुना कानपुर के एक लेदर उद्यमी के बारे में। जाना, आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।